एक तपस्वी जी जंगल में रहकर बहुत कठिन तप करते थे। जाड़े के दिनों में ठंडे जल में शयन, गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का ताप अपने शरीर को देना और खुले आकाश के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करना, बरसात के आघात को सहन करते हुए बहुत कठिन तप करते और योग आसन के द्वारा जब उस पाषाण पर वे ध्यान करते थे तो उस पाषाण पर भी अंगों के निशान बन चुके थे। कई हजार वर्षों तक इतना कठिन तप किया कि भगवान भी उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हो गए और भगवान उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन देने के लिए आए। भगवान ने उन पर कृपा की और उनके समक्ष प्रकट हो गए। जब उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने खड़े होकर के प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके तब भगवान ने कहा कि हे तपस्वी जी, हम आपकी इस कठिन तप से प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगिए। तब तपस्वी जी विचार करते हैं कि मैंने इतना कठिन तप किया कि स्वयं भगवान मेरे समक्ष प्रकट होकर कह रहे हैं कि वरदान मांगिए। तो उनको अहंकार हो गया और अहंकार में व्यक्ति भूल जाता है कि हमारे सामने कौन है। अब देखिए, तपस्वी जी पर कृपा करके प्रभु उनके समक्ष प्रकट हुए, लेकिन वह उनकी कृपा पर नहीं जाते। कहते हैं, प्रभु इसमें मांगना क्या है, मेरा जो तप है उसके हिसाब से, मेरे साधना के हिसाब से मेरा हिसाब कर दो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो अपनी कृपा इस पर बरसाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो अकड़ में ही है। इतना तप करने के बाद भी इसमें विनम्रता नहीं आई। तब कहा कि ठीक है, अभी तो मैं तुम्हारे तप का हिसाब किताब नहीं लाया हूँ, लेकिन फिर कभी लेकर आता हूँ, तब तक आप इंतजार करें। तो उन तपस्वी जी को जो अहंकार हुआ, उस अहंकार का बदला भगवान ने लिया और भगवान इतना अकाल उनके जीवन में भेज दिया कि जहाँ वह रहते थे वहाँ के जंगल के पेड़ पौधे सभी सूख गए, नदी नाले और सब सूखा पड़ गया। तो अब तपस्वी जी भी जल के लिए तरसने लगे, ना खाना ना पीना कुछ नहीं, बस अब तो प्राण ही निकलने को हैं। तो भगवान वहाँ से एक सेवक का रूप धर के जाते हैं और एक घड़ा जल ठंडे पानी का लेकर जब वे जा रहे हैं तो वह इशारे से उनको बुलाते हैं, क्योंकि बोल तो सकते नहीं, जल नहीं पिया तो कंठ उनका काम ही नहीं करता। तो उन्होंने इशारे से कहा कि मुझे कुछ जल पिला दो। जब जल पिलाने के लिए कहते हैं तो भगवान के रूप में जो सेवक हैं वे कहते हैं कि अभी तो मैं आपको जल नहीं पिला सकता, क्योंकि मैं अपने भक्तों के लिए ले जा रहा हूँ। कहा कि अरे मुझे एक ही बूंद जल पिला दो, मेरे प्राण चले जाएंगे, तुमको जो मुझसे लेना है मैं देने को तैयार हूँ। तब भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं आपको जल नहीं पिला सकता। कहा कि नहीं, अगर आपने मुझे जल नहीं पिलाया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तब भगवान को दया आई और कहा कि ठीक है, मैं आपको जल पिला देता हूँ, लेकिन इसके बदले आप मुझे क्या देंगे। तब तपस्वी जी कहते हैं कि मैंने जो तप किया है उसका आधा तप मैं आपको दे दूंगा। अब तो भगवान उनको जल पिलाते हैं और जैसे ही जल पिलाया तो आधा घड़ा जल उन्होंने पी लिया और आधी तपस्या उनके पास चली गई। इधर जैसे ही यह लीला संपन्न हुई, इधर प्रभु अगले दिन आते हैं और कहते हैं कि तपस्वी जी, मैं आपका हिसाब किताब लेकर आया हूँ। तब तपस्वी जी कहते हैं, हाँ तो बताइए क्या हिसाब किताब लाए हैं। कहा कि आधा घड़ा जल तो आपने पी ही लिया है, अब आधा घड़ा जल और है, तो बताइए
कितना आपने तप किया। सिर्फ आधा घड़ा जल लेकर आपने अपने प्राण बचाए, तो आपकी तपस्या तो एक घड़े जल के बराबर भी नहीं है। तब तपस्वी जी लज्जा के मारे अपने शीश को झुका लेते हैं और अब भगवान कहते हैं कि इतने वर्षों से आपने मेरा जल पिया, मेरे वृक्षों के फल खाए और उसी जल से आपने स्नान किया, मेरी ही वायु को ग्रहण करके आपके प्राण बचे रहे, और आप मुझी से कहते हैं कि मेरा हिसाब कर दो। मैं आप पर कृपा करके आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ, लेकिन आपने मेरी कृपा को नहीं, आपने अपने तप के बल पर मुझसे कहा कि जो आपको देना है सो दे दीजिए। तो इतना अहंकार ठीक नहीं है। अरे स्वामी यदि सेवक पर उपकार करता है, उसके कार्य से प्रसन्न होकर कोई पुरस्कार देता है, तो वह सेवक का गौरव नहीं, वो तो स्वामी का ही सद्गुण है जो उस पर कृपा बनाए रखता है। इसलिए कभी भी अहंकार ना करें। तब तपस्वी जी को वरदान दिया कि आप हमेशा भक्ति में लगे रहिए और व्यर्थ का अहंकार छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण।